हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम लेफ्टिनेंट कमांडर विमल राय। जाते हैं और हम स्क्रीन आउट होकर वापस आ जाते हैं, या नहीं तो कॉन्फिडेंट योर माइंड इज ऑफ फ्रॉम ऑल द टेंशंस। अगर कोई कैंडिडेट उसको वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आता तो इमेजिन दीज टू पर्सनैलिटी, साथ साथ में एक सेंटेंस भी लिखना है, थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस है कुछ यूजफुल फॉर यू। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू थ्रू द प्रोसेस। जय हिंद। Hello aspirants, I am Lieutenant Commander Vimal Raj, a retired naval aviator and a group testing officer served at SSB Calcutta and 12 SSB Bangalore. Okay, this video is a second part in which out of 10 things, 5 things already I covered. By doing this कि आप शायद screen out या conference out हो सकता है। आज remaining 5 we will cover it. और जो भी इस पहला वाला वीडियो नहीं देखा, लिंक इज ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड क्लिक ऑन दैट, see that first 5 things and thereafter come for the second 5 things which you can do. This will definitely help all the aspirants and you can always subscribe my channel for more information like this. Now बहुत सारे कैंडिडेट्स अगेन फील करते हैं कि सर छोटी छोटी चीज है जिसमें से हम मोस्ट लाइकली हम कहीं कहीं दूर दूर से एसएसबी के लिए जाते हैं और हम स्क्रीन आउट होकर वापस आ जाते हैं, या नहीं तो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। तो कुछ चीज ऐसे बताओ कि कुछ तोड़ ऐसे बताओ कि ये छोटी चीज मत करो, ताकि हम एसएसबी में 5 दिन रह सकते हैं और स्क्रीन इन भी होके सब्सिक्वेंटली कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड की ऑफिसर बन सकते हैं। तो वो सारे चीज को हम 2 पार्ट्स में बना है, ऑलरेडी 5 चीज कवर चुके हैं और रिमेनिंग 5 things what you have to keep in your mind. By doing this, there is a high probability you may get screened out or this thing. So avoid doing these 5 things. Okay, 5 things which you already covered. Now coming on to the 6th thing. Okay, going to SSB with a stressful mind. Stressful mind? How does it matter? Every time I am fresh and fine. No, it may not be the reason. There will be lot of pressure कि नॉर्मली आपके दिमाग में ऐड होता रहता है, especially when you're going to SSB immediately after a travel. Like for example, आप कहीं नॉर्थ इंडिया में है, दिल्ली में है और आपको SSB को बुलाया है मैसूर या बैंगलोर। आप 2 दिन से शायद ट्रेन में ट्रैवल करके आ रहे होंगे, या नहीं तो एक दिन पहले फ्लाइट में ट्रैवल करके आ रहे होंगे, फिर वहां से कुछ गाड़ी लेना है और कहीं जाके रहना है। तो स्टे इन अ प्लेस प्रेफरेबली वेयर यू आर कंफर्टेबल, योर माइंड इज ऑफ फ्रॉम ऑल द टेंशंस, क्योंकि अ डे विच इज स्टार्टेड, हर दिन ऐसे एक क्लीन स्लेट जैसे स्टार्ट होता है। तो उसमें उस सुबह का जो भी पहला चीज जैसे वो आपने लिखते हैं, उसी तरह वो डे आगे बढ़ते रहता है। आपका डे ही खराब स्टार्ट हुआ, शायद मान लो आप कोई बहुत लेट पहुंचा है या कहीं रूम ढंग से नहीं मिला, मॉर्निंग आप प्रॉपर रूटीन नहीं कर पाए है, तो ऑल दिस थिंग्स आर एडेड प्रेशर। वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं आपके दिमाग में और फिर वो आपको धीरे धीरे परफॉर्मेंस कम होने के लिए ये चांसेस ज्यादा है। तो ये सारे चीज को, स्ट्रेस को आप अवॉइड कर लीजिए। गो ऑन स्टे इन एनवायरमेंट, यू कैन स्टे विद फ्रेंड्स, नो प्रॉब्लम इन दैट। इफ यू ऑलरेडी नो somebody who is reporting along with you, stay with them. That is giving you a lot of confidence, क्योंकि वो ऑलरेडी फोकस्ड है, his line of thought is similar to your line of thought, तो आप दोनों को एसएसबी में रिकमेंड होना उस तरह का थॉट प्रोसेस रहता है। तो दैट इज ऑलवेज गुड, यू डिस्कस ऑन सेम कॉमन थिंग्स रादर देन डिस्कसिंग सम स्टूपिड थिंग्स विद समबडी एल्स। यू आर डिस्कसिंग दी सेम कॉमन थिंग्स जो जिनको आप दोनों का माइंडसेट सेम हो। तो बेटर यू स्टे विद friends or with like-minded people that will wade away your stress in your mind. Now coming on to the second thing, that is the 7th thing in totality कि आज का सीन में सेकंड है, that is going with proper documents as mentioned in your call up letter. जो भी आपके कॉल अप लेटर में, कॉल अप इंस्ट्रक्शन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए, उस सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर जैसे और उसका जेरोक्सेस प्लस ओरिजिनल साथ में कैरी करके लेके जाइए, क्योंकि जैसे आप रेकमेंड होंगे आपको ओरिजिनल्स क्रॉस चेक करेंगे। तो डेफिनेटली आप सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर लेके जाना है, तो इसको 100% लेके जाओ। और से थर्ड थिंग, दैट इज एट्थ थिंग इन टोटल इज कि आप जब अप्लाई करते हैं तो कुछ लोगों को पता नहीं रहता कि आप एलिजिबल है या नहीं है हाउसिंग। एक चीज याद रखो कि अकेडमी का कॉल अप लेटर आता है, जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है कि सो कोर्स, उसमें मेंशन कर रहा था कि जुलाई 2023 कोर्स
Jan 2024 course commencing Jan 2024, कोर्स कमेंसिंग अप्रैल 2024, ऐसे लिखा रहता है। आपको ये चीज याद रखना है कि जब वो कोर्स कमेंसिंग है उस टाइम में आपका ग्रेजुएशन आप कंप्लीट होनी चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि आप Jan 2024 कोर्स है और Jan 2024 you will be entering 8th semester. That is not possible. You are supposed to complete your graduation. कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम वो क्रॉस चेक करते हैं कि यार इसका ग्रेजुएशन ही खत्म ही नहीं होगा तो फिर ये कैसे ज्वाइन करेगा अकेडमी। तो अकेडमी ज्वाइन करने से पहले आपको ग्रेजुएशन खत्म करना है। तो यू शुड बी अप्लाइंग फॉर अ कोर्स विच इज कमेंसिंग ऑन जुलाई 2024। शायद उसके लिए आप एसएसबी नवंबर में दे सकते हैं, दिसंबर में दे सकते हैं, तो उस टाइप का कुछ आ सकता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखो, अगर आप कैलकुलेट करो आपको 8th सेमेस्टर का एग्जाम अप्रैल में हो रहा है, you can join academy with a provisional certificate, not a degree certificate, not required, but with a provisional certificate you can definitely join the academy, provided you have to complete your graduation. This is one more thing which you have to always keep in your mind. Now coming on to the ninth thing or the fourth thing of today is body tattoos. तो ये बहुत सारे आदत हो गया, आजकल ट्रेंड हो गया कि सब पूरा बॉडी में बॉडी टैटू लगाते हैं। क्रिकेटर्स देखते हैं, मूवी स्टार्स देखते हैं, वो सब पूरे बॉडी में टैटू लगा के लेके चलते हैं। तो हम भी उनसे इंप्रेस होके पूरे बॉडी में टैटू लगा लेंगे। अब इफ यू आर वेयरिंग बॉडी टैटू, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके वजह से आप शायद स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो सकते हैं, बिकॉज बॉडी टैटूज आर नॉट अलाउड। बॉडी टैटू का एक आर्म फोर्सेस का एक पॉलिसी ऑलरेडी है, विच आई ऑल्सो give the link in description. Otherwise also you can check in Google. So a body tattoo is not allowed. It is allowed only in certain locations in your body. That is this forearm, this part. Okay, so here it is allowed, here and here it is allowed. Rest all locations, here, this sides, not allowed. You can read the policy letter very clearly. That gives you complete clarity or what could be the size of it, how much dimension, और उसमें क्या क्या लगा सकते हैं। यहाँ पे इट इज अलाउड है, लेकिन कुछ एनीथिंग रिलेटेड टू सेक्सुअल और समथिंग लाइक दैट, दैट इज नॉट अलाउड. ओके, though it is in the allowed area, it should not happen like it is you are having some so big it is covering your entire forearm. No, that is not allowed. So that you have to keep in your mind. If you are not going with a body tattoo, you have a better chance. At least you avoided a problem in which you have. And in my knowledge, there was a girl who got a body tattoo, which she got it. It was a free of cost thing. They told like, madam, आप खाली इंक के लिए पे कर दो, आपको फ्री में लगा देंगे। तो लगा लिया, उनको सब 300-500 में काम हो गया, लेकिन उसको निकालने के लिए she spent about 6,000 rupees. It's just an example, okay? So best is if you are going for SSB or if your dream is to join armed forces, please do not wear any body tattoo. And coming on to the last thing which you have to keep in your mind, but before that, please like, subscribe my channel and share this to all aspirants कि जो 10वीं चीज है, it's very 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 important, preparing for OIR. अगर आप बिना प्रिपरेशन गए तो सेम टाइम आप वापस आने का चांस बहुत 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 ज्यादा है। तो ये चीज बहुत ध्यान से रखो दिमाग में कि प्रिपरेशन 100% जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू एसएसबी विदाउट प्रिपरेशन, चांसेस ऑफ गेटिंग स्क्रीन आउट इज मोर। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं यार इट इज योर पर्सनैलिटी टेस्ट, जस्ट गो देयर। yes, it is your personality test, I do agree with that, but going to an SSB without understanding what kind of personality test you are going to face is a problem. कि आप मान लो आपको कुछ, मैं कल टेस्ट बोल दिया, लेकिन आपको साथ में ये भी बता रहा हूँ 10 चूज द बेस्ट आंसर रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 10 मैच द फॉलोइंग रहेगा, 3 5 मार्क क्वेश्चन रहेगा, ऐसे कुछ आपको सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न बताऊंगा, तभी आपको क्लैरिटी रहेगा। वो आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग कि आप आ जाओ कल टेस्ट में, तो टेस्ट में आओगे आपको वो क्वेश्चन पेपर समझने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो इसी तरह प्रिपरेशन इज 100% रिक्वायर्ड। यू मस्ट अंडरस्टैंड। मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि साइकोलॉजी में वैट होता है, अगर कोई कैंडिडेट उसको वैट का मतलब ही नहीं समझ में आता, तो इमेजिन दिस टू पर्सनैलिटी, समबडी नोज व्हाट इज वैट की 15 सेकेंड में एक वर्ड फ्लैश करेंगे, साथ साथ में एक सेंटेंस भी लिखना है, थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस है, कुछ आइडिया है। और अ कैंडिडेट हु इज कंप्लीटली प्योर, हु हैज गॉट नो क्लू व्हाट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 days, अब मान लो दोनों स्क्रीन हो गया, कौन एडवांटेज में रहेगा? डेफिनेटली आपको पता ही है, इस चीज को बोलने की जरूरत ही नहीं है।
So anybody who'd like to have some amount of advice, guidance, and tips, or any mentoring, you can always join my full course, or you can contact me on the number which is given there. I hope all this information is totally useful for you, and all the very best. And I'll be happy to guide you through the process. Jai Hind.